नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साधनों की। देखिए, इतिहास उन घटनाओं का वृतांत है जो भूतकाल में हुई है। अतः मूलतः महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत के पुनर्निर्माण करने को ही इतिहास कहते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य विभिन्न रूपों में प्राप्त होते हैं जिन्हें हम इतिहास के स्रोत कहते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास भारत के लिए एक गौरव का विषय है, परंतु इस युग का क्रमबद्ध जो इतिहास है उसको जानने के लिए तथ्यों का अभाव प्रतीत होता है। इसी कारण से कुछ पाश्चात्य और कुछ भारतीय विद्वानों ने इस बात को साबित करने की चेष्टा की है कि प्राचीन काल में भारतीयों में इतिहास लेखन के प्रति रुचि नहीं थी। ऐसे इतिहासकारों में फ्लीट, एल्फिंस्टन, स्मिथ, मजुमदार और त्रिपाठी प्रमुख हैं। वहीं जैसे अलबरूनी ने तो ये विचार व्यक्त किया है कि हिंदू घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम के प्रति उदासीन हैं। तिथि के अनुक्रम के संबंध में वे अत्यंत लापरवाह हैं। जब जब उनसे ऐसी कोई बात पूछी जाती है जिसका वे उत्तर नहीं दे पाते, तब तब वे कहानियाँ गढ़ने लगते हैं। उपयुक्त विद्वानों के मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारतीयों का इतिहास लेखन के प्रति जो दृष्टिकोण था वो पश्चिमी विचारकों से अलग था। वो अपना जो इतिहास लिखते थे अपनी परंपराओं और अपने धर्म को सुरक्षित रखने के लिए लिखते थे। तो ये जो इतिहास लिखने के स्रोत हैं ये विभिन्न रूपों में हमें प्राप्त होते हैं, जिनके माध्यम से भारत का एक व्यवस्थित इतिहास लिखा जा सकता है। ये इतिहास जानने के स्रोत जो हैं उनको हम कुछ भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक जो स्रोत हैं उनकी बात करें तो साहित्यिक स्रोतों को भी हम दो पार्ट कर सकते हैं। एक धार्मिक साहित्य है और दूसरा धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। धार्मिक साहित्य की हम बात करें तो प्राचीन काल में तीन प्रमुख धर्म हैं, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्म। साथ ही धर्मनिरपेक्ष साहित्य की हम बात करें तो इसके दो पार्ट हो सकते हैं। एक तो कल्पना प्रधान लोक साहित्य और जीवन वृत्त, दूसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों में भी जैसे यूनानी यात्री आए, चीनी यात्री आए, तिब्बती यात्री आए, मुस्लिम यात्री आए। सबसे पहले हम यदि साहित्यिक स्रोतों की बात करें और साहित्यिक स्रोतों में भी धार्मिक साहित्य की बात करें तो धार्मिक साहित्यों में जैसे पहला प्रमुख धर्म भारत का रहा है ब्राह्मण धर्म। उसके साहित्य की हम बात करें तो उसके साहित्य में प्रमुख है वेद। वेद जो हैं संख्या में 4 हैं और जिनमें प्राचीनतम जो वेद है वो ऋग्वेद है। वेदों से हमें आर्यों के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जो जीवन था उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से ब्राह्मण साहित्य है। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों को प्रतिपादित करने के जो ग्रंथ हैं उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। और यज्ञ एवं कर्मकांडों के विधान को समझने के लिए इनकी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। श्लोकों एवं संहिताओं की टीकाएँ इनमें हमें मिलती हैं। प्रमुख ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं उनमें जैसे ऐत्रेय है, शतपथ है, पंचविश है, गोपथ है इत्यादि प्रमुख है। इसी तरह से दूसरा आता है आरण्यक साहित्य। आरण्यक शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरण्य से हुई है, जिसका अर्थ वन होता है। अर्थ है आरण्यक ऐसे ग्रंथों को कहा जाता है जिनका अध्ययन वन में किया जा सके। उपनिषद साहित्य भी इसमें प्रमुख है और उपनिषद में उप का अर्थ होता है निकट और निषद का अर्थ होता है बैठना। अतः गुरु के समीप बैठकर जिन ग्रंथों का लेखन किया गया उनको उपनिषद ग्रंथ कहा गया। उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 है और उपनिषदों में प्रमुख है ईश, केन, कंठ, मंडूक, मांडूक्य, छांदोग्य इत्यादि उपनिषद प्रमुख है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो साहित्य है धार्मिक साहित्य वो वेदांग है। वेदांग जो है संख्या में 6 है, जैसे शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, ज्योतिष है और छंद है। वेदांग से तत्कालीन समाज,
एवं धर्म के बारे में एक विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से स्मृति साहित्य है। स्मृति जो साहित्य है वो स्मृति अर्थात याददाश्त के आधार पर लिखे गए और स्मृतियों में मुख्य हैं, जैसे मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, पाराशर स्मृति है। इसी तरह से ब्राह्मण जो ग्रंथों हैं उनमें प्रमुख है महाकाव्य, और महाकाव्य जो हैं वो संख्या में 2 माने गए हैं, एक तो रामायण और महाभारत। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं और महाभारत की जो रचयिता है वेदव्यास थे। इन महाकाव्यों से तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक जो स्थिति थी उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसी तरह से साहित्यिक ग्रंथों में प्रमुख है पुराण। पुराण जो है संख्या में 18 हैं और इनमें से मुख्य पुराण है मत्स्य पुराण है, भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है। और इन पुराणों से हमें तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक मान्यताओं इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुराण जो है इनमें पुरानी कथाएं हैं और जहां हमें अन्य स्रोतों से जानकारी नहीं मिलती है तो पुराणों के आधार पर तत्कालीन समय का इतिहास लिखा गया। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद महत्वपूर्ण जो ग्रंथ जिनकी साहित्य लेखन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही वो है बौद्ध साहित्य। बौद्ध जो साहित्य है इससे संबंध जैसे पिटक साहित्य है, पिटक संख्या में 3 है, जैसे विनय पिटक है, सूत्र पिटक है, अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक में मठ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए आवश्यक निर्देश हैं। इसी तरह से सूत्र जो पिटक है उसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का सार दिया गया है और अभिधम्म पिटक में 7 संग्रह हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों की दार्शनिक रूप से व्याख्या की गई है। तीनों पिटकों की जो भाषा है वो पाली भाषा है। इसके पश्चात आते हैं जातक ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों में जातक का दूसरा प्रमुख स्थान है। जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का विवरण है जो 549 कथाओं के रूप में हमें मिलता है। इन कथानकों से तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जो स्थिति थी उस पर प्रकाश पड़ता है। जातक कथाओं का महत्व जो हो अमूल्य है और मात्र कला साहित्यिक संदर्भ में ही नहीं, उनका महत्व तत्कालीन सभ्यता के इतिहास के दृष्टिकोण से भी है। और अन्य बौद्ध ग्रंथों में जैसे दीपवंश और महावंश हैं, मिलिंद पनोह है, बुद्ध चरित है इत्यादि से भी हमें तत्कालीन सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में एक विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसके पश्चात धार्मिक ग्रंथों में आते हैं जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों के समान जैन ग्रंथ भी पूर्णतः धार्मिक होते हुए भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और जैन ग्रंथों में जैसे भद्र बहुचरित है, परिशिष्ट पर्व है। साथ ही जैन ग्रंथों में आगम साहित्य भी महत्वपूर्ण है और ये आगम जो साहित्य है 12 अंगों में विभक्त था। और इस आगम जो साहित्य है इससे भी हमें तत्कालीन समाज, तत्कालीन धर्म, तत्कालीन आर्थिक स्थिति जो है उसके बारे में भी एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और ये जो साहित्यिक, धार्मिक जो साहित्य है ये एक इतिहास लेखन में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज बस इतना।